हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम आदित्य प्रजापति। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट। द जीनियस इंस्टीट्यूट चला रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, बुलंदी सीरीज 2026 फॉर यूपी एंड सीबीएसई और ऑल द स्टेट बोर्ड। सभी स्टेट बोर्ड के लिए आपको इस चैनल को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर क्लियर की जा रही हैं। सिर्फ उसी पर फोकस किया जो आपके पेपर में आने की संभावना है। सिर्फ थोड़ा से आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। थोड़ा से मेरा गला डिस्टर्ब हो गया है, 2-3 दिन थोड़ा ट्रेजेडी हो गई तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब कंटिन्यू लगभग हो सकता है कल भर ना ले, बाकी कंटिन्यू आपको क्लास फिर से मिलना शुरू हो जाए। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स चल रहा था, और उस बायोमोलिक्यूल्स को थोड़ा से हमने एक्सप्लेन किया था कि होता क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होगा आपकी बॉडी के अंदर, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारे मैंने आपको बताए थे। अब एक एक करके हमारा डिस्कशन चल रहा था। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले मैंने आपको लिया था। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके थे पहले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पकड़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। थोड़ा से ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की जब हम लोग बात करते हैं तो these are classified following two types। तो कार्बोहाइड्रेट को टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर पहले इसको क्लासिफाई किया गया है। ये आपके टू टाइप की होती है, एक होती है आपकी शुगर और दूसरी होती है आपकी नॉन शुगर। इनको शर्कराएं कहते हैं, इनको अशर्कराएं कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग शुगर की बात करते हैं, यहां से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं ताकि दोनों यहीं पर समझ जाए। जब हम शुगर की बात करते हैं पहले, तो these are sweet इन टेस्ट, स्वाद में मीठी होती हैं। क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन थोड़ा इसको मैं और यहाँ से ले आओ इस प्रकार। क्रिस्टलाइन स्वाद में मीठी होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर। वाटर सॉल्युबल अच्छी खासी। जैसे आप लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने
देखा होगा ग्लूकोस आसानी से घोलते और पी जाते हो। आपने देखा होगा सुक्रोस, इसका ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ऐसे सुक्रोस की जब हम लोग बात करते हैं, सुक्रोस इसका C12H22O11 होता है। ये आपकी दोनों ही स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलाइन होती है और वाटर सॉल्युबल होती है। अगर इनका जनरल फार्मूला देखें तो CnH2O का होल है, एक ये होता है। एक फार्मूला होता है CXH2O का होल वाई। ये वाला फार्मूला सुक्रोज से रिलेटेड करेगा, ये वाले से, और ये वाला फार्मूला ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह से करेगा। नॉन शुगर की जब हम लोग बात करेंगे तो दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठी नहीं होती हैं, एंड स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कम सॉल्युबल होती हैं। और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल जो हम लोग देते हैं, स्टार्च जो आलू चावल वगैरह में पाया जाता है, इसका फार्मूला C6H10O5 का होल एन होता है। ऐसे ही इसी को हम लोग कह देते हैं इनुलिन, इसको हम लोग बोलते हैं इनुलिन, ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के हैं। और यदि हम बी नंबर में ले लें, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, अगर मोनोसैकेराइड के बेस पर हम लोग यदि देखें तो फिर ये आपके 3 टाइप की होती है। दीज आर 3 टाइप। बिल्कुल सिंपल सी पहला क्वेश्चन ही चल रहा है। पहला क्वेश्चन सीधे पूछता है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड डिफाइन इट्स टाइप। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स भी कह सकते हैं या यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला जो होता है ये होता है आपका यहाँ पर मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है दे डू नॉट हाइड्रोलाइज इन सिंपल मॉलिक्यूल, ये सिंपल मॉलिक्यूल में हाइड्रोलाइज नहीं होती, एंड स्वीट इन टेस्ट soluble in water, soluble in water, वाटर soluble। और इनका जनरल जो फार्मूला होता है CnH2O का होल एन ही होता है। तो यहाँ पर जो एन की जो संख्या है, एन इक्वल टू 3 to 9 क्या होती है, 3 to 9, कहीं कहीं 3 to 7 भी दिया गया। तो अब यहाँ पर आप यदि रखोगे तो 3 रखोगे, हम तो 6 रख लें, हेक्सो शर्करा हम लोग यूज करते हैं, तो C6H12O6, यही आपकी ग्लूकोज वाले ही यहाँ पर बन गया। फिर सेकेंड नंबर में होता है ऑलिगोसैकेराइड,
सैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड का मतलब है these are hydrolyzed and give 3 to 10 मोनोसैकेराइड। ये हाइड्रोलाइज होकर के 3 से 10 मोनोसैकेराइड यहाँ पर देती हैं, जैसे C12H22, यहाँ 3 नहीं 2 करिएगा, 2 to 10 का C12H22O11 प्लस H2O करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका बनेगा C6H12O6, C6H12O6। ये मैंने यहाँ पर सुक्रोस लिया हुआ है, सुक्रोस लिया हुआ है। तो 2 आपके मोनोसैकेराइड यहाँ पर मिले हैं, और जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो डाइसैकेराइड कहते हैं। अगर 3 मिलते हैं तो ट्राई कहते हैं, 4 मिलते हैं तो टेट्रा कह देते हैं, 5 मिलते हैं पेंटा कहते हैं, इस प्रकार से कहते चले जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो आपका है, थर्ड नंबर है, वो है आपका पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि these are give many मोनोमर यूनिट्स। ये जो है कई सारी मोनोमर यूनिट देती हैं, जैसे यहाँ पर C6H10O5 का होल आयन हो गया, और जब NH2 की रिएक्शन कराते हैं तो आयन C6H12O6। कई सारे आपके इसने ग्लूकोज यहाँ पर दिया। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन मार देते हैं जल्दी जल्दी। कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला बेस माना गया है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर किया गया तो एक को कहा गया शुगर और दूसरे को कहा गया नॉन शुगर। शुगर जो होती हैं टेस्ट में मीठी होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं, सॉल्वेबल वाटर होती हैं, जबकि नॉन शुगर होती हैं टेस्ट में मीठी नहीं होती हैं और स्लाइटली सॉल्वेबल वाटर होती हैं। इसमें ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, जो भी आपके सुक्रोज आता है, जो भी आपके इस प्रकार की होंगी मीठी होंगी तो आपकी इसी में आ जाती हैं। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल आता है स्टार्च और इनुलिन। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स, दीज आर 2 टाइप्स, यहाँ 3 टाइप्स, तो यहाँ 3 टाइप्स हो जाती हैं। एक होती है मोनोसैकेराइड, ये आपको हाइड्रोलाइज नहीं होती हैं और हाइड्रोलाइज होकर के सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, टेस्ट में मीठी होती हैं और सॉल्वेबल इन वाटर होती हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है आपका C6H12O6। जबकि यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड की जब हम लोग बात करते हैं तो ओलिगोसैकेराइड में आपका ये हाइड्रोलाइज होकर के 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यहाँ पर देती हैं। इनके लिए जनरल फार्मूला दोनों के लिए अगर आप देखें तो मैंने वैसे यहाँ पर बता दिया था, लेकिन फिर भी CXH2O का होल Y, ये आपका ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड दोनों के लिए यूज होता है। पॉलीसैकेराइड में आपका क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर यूनिट देती हैं, और जब मोनोमर देती हैं मोनोसैकेराइड यहाँ पर लिख सकते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट देती हैं तो उन्हें हम लोग कह देते हैं पॉलीसैकेराइड। इस प्रकार से ये हमारा टाइप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ग्लूकोज जो आपके टॉपिक में है, पूरा ग्लूकोज का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आखिर ग्लूकोज बनता कैसे, लैब में कैसे बनता है, इंडस्ट्री में कैसे बनता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर जो दिए गए थे उनकी भी चर्चा हम लोग कल करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।